शिव शंकर ये सब तो हम लोग का हिंदू धर्म में पूरा ये है। हाँ। हम लोग आदिवासी के ही है। एसपी बनाने का सोच रहे थे का? हाँ। दोनों तरफ से फायरिंग होती थी, कानवा में कैसा आवाज आता था, कान कैसा? अच्छा, कितना इनकाउंटर किए थे दादा आप? हमारे देश के गृह मंत्री आदिवासियों को वनवासी कह दिए हैं, तो इसमें बहुत सारा विवाद हो रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? वनवासी बोलना सही है कि गलत है? समझे तो आप आदिवासी तो आदिकाल से है ये हैं, तो वनवासी कैसे हो जाएंगे? ये चीज़ तो ठोस रूप से उसका बयान सबको नहीं हम सुने हैं, नहीं जान रहे हैं, इसलिए कि न्यूज़ यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। हाँ। इसीलिए उसका सब ठोस रूप से हम नहीं सुने सके हैं, इसीलिए कुछ नहीं बता पाएंगे। अच्छा दादा, आप यहाँ पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है आपका, आप हिंदू धर्म को मानते हैं कि अपना रूढ़ी प्रथा को मानते हैं? अपना हिंदू धर्म से जो रूढ़ी प्रथा है जी, हम लोग का पूर्वज का गांव देहात से उसी को मान रहे हैं, उसी को मान के चलते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईसाई और सरना एक ही माँ के औलाद हैं, ये सही बोलते हैं कि गलत बोलते हैं? आप एक माँ के औलाद है या कई गो के है, इसके विषय में ही नहीं जान रहे हैं, तो हम सही गलत के नहीं हम बता पाएंगे। अच्छा, तो सरना कोड का भी मांग होता है, आप लोग चाहते हैं कि सरना कोड मिले आप लोग के लिए? धर्म के लिए, पूरे समाज के लिए अपना अपना कोड है कानून के लिए, तो ये कोड से कितने फायदा है कितने घाटा है, इसके विषय में भी हम तो डिस्कस या किसी तरीका मंथन नहीं किए हैं, तो नहीं बता पाएंगे। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस पर आप नहीं बता पाइएगा ना? हाँ। तो आप मतलब भगवान भोलेनाथ को ही मानते हैं? हाँ हाँ। बजरंगबली जी को भी मानते होंगे? हाँ, बजरंगबली के मानते हैं, सरना धर्म से ही हैं। अच्छा, विशेष तो मुख हम लोग का पूर्वज सरना धर्म से ही है, तो सरना धर्म से ही आदिवासी का मुख है। अच्छा। तो शिव शंकर ये सब तो हम लोग का हिंदू धर्म में पूरा ये है। हाँ। हम लोग आदिवासी के ही है। अच्छा, मतलब भगवान जो भी है, शिव पार्वती हो, बजरंगबली हो, ये आदिवासी समाज का ही है? पूरे धरतीवासी के ही है। अच्छा, पूरा धरतीवासी का ही है। हाँ। तो कोई बोलते हैं ना कि भगवान को चुरा लिए, जो हम लोग कहते हैं उसको बहुत सारे लोग चुरा लिए, सही बोल रहे हैं? वो भगवानों चोरी होता है? ऐसा बात के तो विषय हम नहीं जान रहे हैं कि चुराने के लिए अपना अपना जो मानते हैं, जैसे मंदिर बना लिए जी, मस्जिद बना लिए जी, उसमें शिवलिंग की स्थापना है। हाँ, उसको चोरी कर लेता है। हाँ, सोना चांदी का मोती रहता है। हाँ, उसको चोरी कर लेता है। हाँ। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि नहीं से भगवान को भी चोरी कर लिया। अच्छा दादा, ये गांव में जो है अधिकतर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं? हाँ, यहाँ पूरा आदिवासी के ही। और सारे लोग मतलब किसका पूजा करते हैं? सरना धर्म के ही पूजा करते हैं। जैसे सरना धर्म में भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं कि कुछ अलग प्रथा है पूजा पाठ करने अलग का? प्रथा है, उसका अलग प्रथा है। जैसे कैसे पूजा पाठ करते हैं? उसका तो आप पूजा पाठ करने के लिए विधिवत सार सामान जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे चंगना मुर्गी रहेगा, हाँ। उसको चराना होगा। अच्छा। चरा करके बलि देते हैं। अच्छा। हाँ, ये चीज़ है। अच्छा, मतलब यहाँ पूजा पाठ करने का तौर तरीका अलग है, पर भगवान शिव को ही मानते हैं आप लोग? हाँ। अच्छा। और दादा, अभी के जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव लगता है आपको? वैसा बदलाव तो उतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन प्रकृति के हिसाब से अब दिनों दिन प्रतिदिन बदलाव चल रहा है। तो अच्छा, ये गांव कितना पिछड़ा है अभी? ये गांव 100 साल पिछड़ा है। 100 साल पीछे है ये गांव पूरा। अच्छा, तो नक्सली थे उस समय भी 100 साल पीछे था, अभी भी 100 साल पीछे है, तो ये आगे बढ़ेगा कब? क्या लगता है आप लोग को? सरकार ध्यान नहीं है इस गांव में? सरकार का ध्यान नहीं है इस गांव में? सरकार को तो पूरा बिल्कुल वोट समय उसका ध्यान रहता है, बाकी एक भी ध्यान नहीं रहता है। हाँ। सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभाग के लोग को कुछ बोलने से सुदूरवर्ती क्षेत्र है, बहुत दूरी पड़ता है जिला से, तो यही सब कह करके टाल मटोल करके
लाइन कितना दिन से गांव में नहीं है? लाइन तो 2-4 दिन चलता है, फिर बंद के बंदे चलता है, 2-4 दिन रहता है फिर बंदे हो जाता है। बंदे होता है। पानी दादा? पानी का भी स्थिति उसी तरीका से है, कोई कोई टंकी जल नल लगा दिया है, कोई बढ़िया चल रहा है, बाकी खराबे होके बैठा हुआ है, कुछ में पानी भी नहीं है ठीक से। अच्छा, जब नक्सली थे आप तो गांव के लोगों को डराते भी थे कि? नहीं, गांव के लोग को तो सुचारू रूप से सब सरकारी व्यवस्था जो है उस व्यवस्था को मतलब अच्छी तरह से चलाने के लिए उजागर करते थे, सबको ठीक ठीक से मतलब एकजुट हो करके कोई भी काम धंधा को करना चाहिए, यही बात बताते थे। गांव के लोग को किसी को डराया नहीं जाता था। अच्छा, मतलब तो गांव के लोग डरते काहे थे नक्सली से बहुत ज़्यादा? गांव छोड़ छोड़ के बहुत सारे लोग भाग जाते थे नक्सली के डर से। हाँ, डर के इसीलिए डरते थे। कोई भी अभी पुलिस के हाथ में बंदूक वर्दी देख करके डरबे करते हैं, उसी प्रकार से नक्सलियों के जो बंदूक और वर्दी देख करके ही डरते थे। अच्छा, जंगल में खाना पीना कैसे बनाते थे, कैसे खाते थे आप लोग, कैसे रहते थे? जिस प्रकार से अभी भी बनाते खाते हैं, लकड़ी से पका करके उसी तरीक़ा से बनाते खाते, पर अब नदी नाला के पानी उठा करके वही बनाते खाते थे। अच्छा, नदी नाला के पानी से खाना बनाते थे, उसी को खाते थे ना? हाँ। अच्छा, और पुलिस आता था तो बचते कैसे थे पुलिस से आप लोग, प्रशासन से? पुलिस से जब आता था तो हम लोग इधर पूरा भागते थे, जंगले जंगल और का। अच्छा, तो महिला लोग भी रहती थी, तो महिला लोग कैसे रहती थी वो लोग? बस साथ में ही रहती थी। अच्छा, सब आप लोग हथियार बंद ही रहते थे हमेशा? हाँ, पूरा हथियार बंद ही रहते थे। अच्छा, कितना इनकाउंटर किए थे दादा आप? इनकाउंटर एको नहीं किए हैं। अच्छा, लड़ाई झगड़ा तो बहुत हुआ है। हाँ हाँ, फायरिंग बहुत हुआ है, लेकिन काउंटर नहीं किए हैं। काउंटर नहीं किए हैं। अच्छा, आपका सामने कोई साथी उथी को गोली लगा था? नहीं लगा है, साथ में साथे थे तब तक। अच्छा, जब काउंटर होता था, दोनों तरफ से फायरिंग होती थी, कानवा में कैसा आवाज़ आता था, कान कैसा लगता था? हवाई फायरिंग चलता था तो जिस प्रकार से होली दीपावली में जो फटका फोड़ता है, हाँ हाँ, उससे धमाका, पर डर तो भयानक होता था। अच्छा, इसलिए डर होता था कि सब कोई को मन भावना रहता था कि गोली किसी कोई को पहचानेगा ही नहीं, अच्छा लगेगा तो सबका जान प्राण खत्म। अच्छा, आप लोग को डर तो बहुत ज़्यादा होता था। आप लोगों को ट्रेनिंग कैसे मिलता था, और महिला लोग जो रहती थी नक्सली, उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाता था? दोनों को सामान्य ट्रेनिंग होता था। अच्छा। महिला हो या पुरुष हो, दोनों को सामान्य ट्रेनिंग चलता था। हाँ, जो कमांडो ट्रेनिंग है वही ट्रेनिंग चलता था। अच्छा, पर आपका जीवन बहुत बढ़िया है आपका ना? कतई बढ़िया तो नहीं है, जिस प्रकार से बढ़िया होना भी चाहिए। तो दादा, आप अभी भी खपड़ा के मकान में रहते हैं, घर नहीं बना पाए हैं? नहीं, घर भी नहीं बना पाए हैं। अच्छा, कितने बाल बच्चे हैं आपके अभी? 5 बाल बच्चे हैं। तो स्कूल सब जाते हैं? हाँ, स्कूल जाते हैं, छोटी वाला नहीं जाती है, अभी उसका नामांकन नहीं हुआ है। अच्छा, आप तो नक्सली बन गए हैं, नक्सली बनने का क्या कारण रहा था आपका? कारण तो यहाँ बहुत कारण था, मैंने भूखमरी, गरीबी। हाँ, तो अभी जैसे आपका 5 गो बच्चा है, इन लोग का आप बड़ा करके पढ़ा लिखा करके क्या बनाना चाहते हैं? अभी इन लोग को सही सुचारू रूप से पढ़ाने लिखाने भी हम नहीं सक रहे हैं। हाँ, कहीं भी परीक्षा दिला रहे हैं, वहाँ भी फेल हो जा रहा है। नवोदय में परीक्षा दिलाए हैं, फेल हो गया। अच्छा, बाकी बढ़िया स्कूल में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार तरफ से है कि आप लोग एप्लीकेशन दीजिएगा तो अच्छा स्कूल में हो जाएगा, हाँ, पर एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई उधर से रिपोर्ट नहीं आ रहा है, बढ़िया स्कूल में लगा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जो पूरा देहात प्रयास के कर रहे हैं बच्चा को पढ़ाने का। जो देहात के लोग पूरे पढ़ रहा है, अब यहाँ पिछड़ी क्षेत्र में पिछड़ी हिसाब से ना तो गार्जियन के सही ढंग से चलता है गार्डियन, ना तो मास्टर के। लवारिस तरीका चल रहा है, पढ़ाई तो उसी में चल रहा है। अच्छा, कुछ तो सोचे होंगे ना भैया कि क्या बना? सोचने के लिए सोचे हैं, पर उस सोच के हिसाब से पैसा का बहुत खर्चा है। हाँ, हम ऐसा सोचे थे हाँ, कि इतना बच्चा, एक आध बच्चा के कम से कम एकदम
क्रिकेट खेल अच्छा, खिलाड़ी बना देंगे, क्रिकेटर बनाएंगे सोचे थे। खिलाड़ी बना देंगे सोचे थे। अच्छा। और कोई को ऐसा पोस्टिंग में रखने के प्लानिंग था कि वो सोच सब अधूरा रह गया। अच्छा, एसपी बनाने का सोच रहे थे क्या? हाँ, हाँ। अच्छा, एसपी आप बेटा को बनाने खोज रहे थे कि बेटी को? बेटा को बनाने सोच रहे थे, तो बेटा मात्र एक हुआ। अब पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर स्थिति। तो बेटी को एसपी बनाने के लिए क्या नहीं सोच रहे हैं? हम बेटी को भी सोच रहे हैं। अच्छा। काहे नहीं सोचेंगे? मतलब बेटा एक ठो है, बेटी नहीं है चार तो- ठो है। हाँ, अच्छा। तो बेटी काहे नहीं कर सकती है, वो भी तो कर सकती है। हाँ, तो एकलव्य विद्यालय वो बन रहा है, वहाँ कोशिश कीजिएगा अपना बच्चों का एडमिशन अगर हो जाए तो बढ़िया है। हाँ, वहाँ कोशिश करेंगे। और फिर कोशिश में गए थे, फॉर्म वॉर्म ये सब अप्लाई किए थे, तो उस समय बोला कि नहीं से आप लोग को जो पेशरार में बन रहा है वहीं होगा। किसको में किए तो नहीं हुआ। समय एकदम निर्धारित ही कर रहा है कि 14 साल का रहे बच्चा, उसका नामांकन होगा 6ठा में। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व नक्सली थे बालक खिरवार जी, जो अब साधारण जीवन जी रहे हैं और अब चाह रहे हैं कि अपना बाल बच्चा को पढ़ा करके एक को एसपी बनाना चाहते हैं और क्रिकेटर भी बनाना चाहते हैं। बाकी आप लोग बालक खिरवार जी के बारे में, पूर्व नक्सली जी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि नक्सलियों का जीवन भी कितना कठिन होता है, प्रशासन से कैसे लोग बचते हैं और किस प्रकार से नक्सली बनने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं और अभी साधारण जीवन जी रहे हैं तो बहुत अच्छे से जी रहे हैं, परिवार के साथ जी रहे हैं।